रख दो। तो हम जिस गांव में रहते हैं, मतलब जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे उनको समझ नहीं आया कि ये कैसा नाम है भाई, सही तो है इसका सिद्धार्थ नाम है, एल्विश तो अंग्रेजों का नाम है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली उनके एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए भाई। तो तब घर वालों ने उनके कहने पे कि उन्होंने बोला था कि एल्विश होना चाहिए, तब मेरा नाम चेंज किया। ऐसा कुछ आप उसमें भाग्य और इन सब चीज़ों में तो यकीन नहीं करते हैं कि नाम बदल लूंगा तो अच्छा यूट्यूबर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ? मेरा नाम भी तो देखो ना आप कैसा है। हाँ। एल्विश, इसको चेंज करके भी कि एल्विश करेगा और फेमस हो जाएगा, ये तो कौन ही सोच सकता है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आप जिस तरीके से आप पूरा बिग बॉस आपने जर्नी जी, उसके बाद जब आप बाहर आए, अब बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि एल्विश, आलिया भट्ट आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो आप क्या फिल्म में जाने वाले हैं, आप पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, खट्टर के साथ जिस तरह से आपने स्टेज शेयर किया, इतने लोग, क्राउड, तो आपका अपना मन क्या है? मतलब एल्विश खुद क्या चाहते हैं, या अभी भी एल्विश पैसे चाहते हैं, जहां मोटे पैसे वहां मैं जाऊं? नहीं, पैसे तो सबको चाहिए, नो डाउट। मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा इस चीज में कि जहाँ अच्छे पैसे दिखेंगे, बट वो काम अगर मुझे पसंद आएगा तो ही मैं करूंगा। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं बॉलीवुड में जाऊं या पॉलिटिक्स में जाऊं। मेरा ये कि गो विद द फ्लो, जो चीजें आ रही हैं अगर वो आपको पसंद आ रही है तो वो करो, जो चीज पसंद नहीं आ रही उसको हटा दो। तो क्या क्या ऑफर आ गए आपके पास? नहीं, सुबह चाय पे बैठ के डिस्कस तो करते होंगे, इतनी पूरी लिस्ट है, क्या करें क्या छोड़ें? नहीं, आई हैं, काफ़ी चीज़ें आई हैं। एक मूवी भी आई है और काफ़ी रियलिटी शोज भी आए हैं और वेब सीरीज भी आई हैं। तो उन्हीं का हम प्लान आउट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं। अभी स्क्रिप्ट्स नहीं आई मेरे पास, वो भी पढ़ूंगा। अच्छा, वो जो एल्विश हैं पुराने वाले, जो रोस्ट करते थे एकदम दे गालियों में गालियां, जो पुराने एल्विश थे, अब जिस तरह से आप बिग बॉस जीत के आए, लाइक अब विनर हैं, एल्विश विनर हैं, तो वो एल्विश जो एकदम ठेठ हरियाणवी लड़का, उस सफर से अब आप बदले हैं क्या? यानी वो पुराना एल्विश अब दिखेगा, वही गाली गलौज और वही स्टाइल, वही रोस्ट, वो सब आपके अंदर रहेगा, या अब आप इसको ओढ़ के नहीं अब तो मैं विनर हूं, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता? मैं जिस चीज की वजह से विनर बना हूं वो थी रियलिटी। जैसा मैं बाहर था वैसे ही घर के अंदर था, तो उसी के चक्कर में मैं जीता। और जो आप गाली गलौज की कह रहे हो वो सब करते हैं आम लाइफ में। अगर आप बाहर निकलोगे आप भी गाली देते होगे किसी ना किसी को आपस में जहां बैठते होगे, तो वो तो क्या ही चीज चेंज होगी। बट वो ये कि अपनी थोड़ा कंट्रोल किया, आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो थोड़ा कंट्रोल में कि गाली गलौच अगर वहां ना करी जाए, क्योंकि फैमिलीज भी देखती हैं। बिग बॉस में कैसे, मतलब कितना कंट्रोल किया एल्विश ने खुद को? मैंने बहुत कंट्रोल करा, मतलब मेरा थोड़ा था कि मेरे को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता था। और आपने कुछ ऐसा कुछ कहा था अविनाश को, और आपने कहा ये गाली में अगर गिन लेंगे तो फिर गाली क्या होती है, इसको मैं तो गाली में नहीं गिनता। इतना तो मेरे ध्यान नहीं, पर कुछ तो बोला ही होगा मैं ना चीजें करके भूल जाता हूं। करके आपने बोला था किसी का बच्चा नहीं, वो फ्लो में निकल जाती है वो। हाँ, और फिर आप उस पे कायम थे। मतलब उसने कहा कि तुमने गलत बोला तो मेरे बाप पे गए, नहीं मैं तो सही कह रहा हूँ, तुम हो। तो ये जो स्टाइल है एल्विश का, आपको लगता है यही पसंद किया? क्योंकि रियलिटी की आप बात कर रहे हैं कि आप जैसे थे वैसे ही बिग बॉस में थे जी। अभिषेक के लिए भी कहा जाता है वो भी वैसा ही था। आपको, आप बाहर से तो जानते थे उसको? हाँ जी। तो वो बाहर भी ऐसा था, अंदर भी ऐसा था, क्योंकि उसके भी जीतने के बहुत चांसेस थे। स्टेज पे आपको लग रहा था कि आप होगे, वो होगा, कौन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली पूरी यूट्यूबर फैमिली है और उसको खूब सपोर्ट था उनका। मेरा तो टोटल मिला के 15-20 मिलियन था, उनका 50 मिलियन प्लस था। तो मुझे लग रहा था कि भाई बिल्कुल काफी इम्पैक्ट है उनका सोशल मीडिया पे, तो जीत सकता है। ऐसा ट्विस्ट क्या हुआ? वो पब्लिक जाने भाई, पब्लिक ने वोट करा मुझे तो जी। तो जो आप थ्रू आउट आपने कभी गेम नहीं खेला बिग बॉस के अंदर? जी। नहीं खेला? नहीं, जीतने के लिए कुछ नहीं किया? मुझे पता ही नहीं था कि गेम क्या है। मैं पूछता था उनसे कि भाई गेम क्या है अंदर। ये 10-15 दिन मुझे समझने में लगे कि गेम क्या है, तब भी समझ नहीं आया मुझे। तो वो बोलते थे कि ओपिनियन नहीं देते तुम, यहाँ ओपिनियन देना होता है। तो मैं पूछता था कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे खड़े होकर ओपिनियन देना है, या फिर क्या करूं मैं ऐसा जो लगे कि भाई ये भी गेम में, क्योंकि मैं तो जैसा घर में अपने रहता हूँ, मजाक मस्ती करते रहता हूँ, मैं वही उधर कर रहा था। तो शायद वही पब्लिक को पसंद आया। हाँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी लोगों के दिमाग में है, जैसे पूजा जी, उनको तो ज्ञान की देवी भी बोला गया बाहर कि भाई वो बहुत ज्यादा ज्ञान, ये गलत, ये सही, वो सही, ये गलत। लेकिन एल्विश ऐसे नहीं दिखे, और जिस तरीके से पूजा का कैरेक्टर था ऐसे ही कैरेक्टर जीते हैं बिग बॉस में। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जो ओपिनियटेड होते हैं, अपनी बात रखते हैं, या सही चीज पे सही जगह खड़े होते हैं। मैंने आपको देखा, बेबिका का मामला हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी चीज हो, जहां लड़ाई है एल्विश किनारे हैं। एल्विश बेबिका को भी नहीं बताते भाई तू यहाँ गलत है, यहाँ सही है, ये भी आपका नहीं था। तो आपने डिफरेंट तरीके का, या तो कह दीजिए गेम नहीं खेला जैसा आप कह रहे हैं, फिर आप जीते। तो आपको लगा नहीं कि सब यार ये तो करना पड़ेगा अगर जीतना है, तो आपने ये करने का सोचा नहीं? नहीं, मुझे ये चीजें समझ ही नहीं आती कि अगर मुझे बोला था कि रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो का मतलब होता है कि जो रियलिटी है तुम्हारी वही अंदर दिखाना। अगर अंदर जाके मैं चेंज हो जाता कि मैं ओपिनियन देने लगा, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं ओपिनियन देना। अगर कोई चीज मेरे पास जब तक ना आए, मेरे ऊपर ना आए,
वो चीज़ सही है गलत है, मैं